नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनु मिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है अलंकार में उपमा अलंकार पढ़ लिया है। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में जो भी इसके भेद हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे कि कब कौन सा जो है उपमा अलंकार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर उपमा अलंकार के भेद के बारे में हम लोग देखेंगे। उपमा अलंकार के भेद। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो हमने बताया था कि उपमा अलंकार के अंग अलग होते हैं, भेद अलग होते हैं। तो अंग की अगर बात कहे कि अंग कितने होते हैं, तो यहाँ पर अंग 4 हो जाते हैं। लेकिन अगर भेद की बात कहे तो उपमा अलंकार के भेद जो है 3 होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला जो आता है उपमा अलंकार के भेद में वो है पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा अलंकार। दूसरा जो आता है वो है लुप्तोपमा। तीसरा है मालोपमा। मालोपमा। ये है उपमा अलंकार के भेद। 3 होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे कि पूर्णोपमा कब होता है, लुप्तोपमा कब होता है और मालोपमा कब होता है। तो सबसे पहले अगर हम पूर्णोपमा की बात करें, पूर्णोपमा में क्या होता है, तो फ्रेंड्स पूर्णोपमा तब होता है जब किसी भी उदाहरण में जहां कहीं भी आपको जो उपमा अलंकार के चारों अंग होते हैं, चारों अंग कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने बता रखा है। अगर वो चारों अंग जिस उदाहरण में विद्यमान होंगे, जहां पर भी वो चारों ही अंग मिलेंगे वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी कि पूर्ण उपमा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए चारों अंग कौन कौन से, यानी कि उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। जो आपका वाचक शब्द है ये, तो आप देख रहे हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द, ये 4 अंग हैं हमारे। और जहां कहीं भी ये चारों ही मौजूद होंगे वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद तुलना हरि के पद की कही जा रही है, यानी कि भगवान के पैरों की, उनके चरणों की तुलना हो रही है। तो ये हरिपद जो है यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। उपमेय किससे की जा रही है, तो कोमल कमल से की जा रही है, यानी कि कमल से की जा रही है। तो ये जो कमल है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और गुण क्या है, यानी कि किस गुण से जो है, किस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है, तो वो है कोमलता का। तो ये जो कोमल है ये हो जाएगा समान धर्म, यानी कि समान गुण धर्म भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो से है ये हमारा वाचक शब्द है। वाचक शब्द आ जाएगा क्योंकि ये तुलनात्मक शब्द है, वाचक शब्द है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपमेय भी है, उपमान भी है, समान धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, यानी कि चारों ही अंग यहाँ पर विद्यमान है, चारों ही अंग मौजूद हैं। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हो जाएगा, पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही जिस भी उदाहरण में आपको चारों ही अंग मिलेंगे ना, वो उदाहरण जो है आपका पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब लुप्तोपमा क्या होता है, लुप्तोपमा कहाँ पर होता है, तो जहां उपमा के किसी भी अंग का लोप होता है वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। चाहे 1 अंग का लोप हो, चाहे 2 अंग का लोप हो, चाहे 3 अंग का लोप हो, यानी कि चारों अंग आपको उसमें नहीं मिलेंगे। या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, इस टाइप के हो, यानी कि
जब उपमा के किसी भी अंग का लोप होता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब या तो उपमेय रहेगा, उपमान रहेगा, समान धर्म नहीं रहेगा, वाचक शब्द रहेगा, या तो यही नहीं रहेगा, ये तीनों रहेगा। तो इस कंडीशन में जो है लुप्त उपमा अलंकार होगा, यानी कि चारों ही अंग आपको नहीं मिलेंगे। इसका उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, यानी कि बिजली के जैसे विकराल रूप धारण किए हुए थी, लपेटे थे घन जैसे बाल, यानी कि उसके जो बाल है वो ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कि आकाश में जो कि घना है, यानी कि जो घन है बादल है, जब काला हो जाता है वैसे जब अंधेरी हो जाती है उस टाइप से इसके जो है बाल लिपटे हुए थे। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, यानी कि बिजली के जैसे विकराल रूप धारण किए हुए थी, लेकिन कौन था ये नहीं बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो स्त्री है जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जो उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है वो यहाँ पर नहीं है, उसका यहाँ पर लोप है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि उपमेय यहाँ से गायब है, यानी कि आपको एक चीज तो मिल गया कि उपमेय नहीं है, यानी कि चारों अंग विद्यमान नहीं है। तो वैसे ही जो है आप इसे देखते ही समझ जाएंगे कि किसी भी एक अंग का जो है लोप हो गया है, तो जब चारों अंग नहीं है तो यहाँ पर हमारा लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे जिस भी उदाहरण में आपको दिखे कि कोई भी अलंकार, ऐसे ही आपको कहीं भी उदाहरण में अगर दिख जाए ना कि जिसमें या तो एक की कमी है, दो की कमी है अंग के, तो वहां पर जो है लुप्त उपमा अलंकार हो जाता है। अब अगला जो आता है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार कब होता है ये भी देख लेते हैं। मालोपमा अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही उपमेय के कई सारे उपमान होते हैं, यानी कि एक की तुलना की जाती है और कई लोगों से तुलना की जाती है। जैसे किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु की तुलना जो है कई व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पर हमारा मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने आप को ही कहें कि हम इतने सुंदर हैं जैसे कि रुक्मिणी है, या फिर इतने सुंदर है, मेरा मुख इतना सुंदर है जितना कि सीता जी का मुख है। अब यहाँ पर जो है आप सीरियस मत लीजिएगा, केवल उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कहें या फिर अगर कोई कहे कि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ऐश्वर्या राय की है या फिर कैटरीना कैफ की है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम तो हैं एक ही, लेकिन हमारी तुलना कई लोगों से की जा रही है, रुक्मिणी से, सीता से, कैटरीना कैफ से, ऐश्वर्या राय से। तो यहाँ पर उपमेय तो एक ही है, हम तो एक ही हैं, लेकिन तुलना की जा रही है कई लोगों से, यानी कि उपमान यहाँ पर कई सारे हो गए। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु है जिसके उपमान कई सारे होते हैं, यानी कि जिसकी तुलना कई सारी चीजों से, कई सारे व्यक्तियों से की जाती है, वहां पर माल उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निचली लाइन है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, तो तुलना यहाँ पर शिवराज की जा रही है, इतना तो क्लियर हो गया। तो शिवराज की तुलना की जा रही है, शिवराज एक ही है लेकिन इसकी तुलना कहीं पे आप देखेंगे तो तेजतम अंश पर, तेज से की जा रही है, यानी कि सूर्य की तेज किरणों से की जा रही है। कान्ह जिमी कंस पर, श्री कृष्ण से की जा रही है। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि
त्यों मलिच वंश पर शेर शिवराज है, शेर सी की जा रही है। कहने का मतलब कि शिवराज एक ही है, लेकिन यहाँ पर उपमान जो है इसके ये कई सारे हैं, यानी कि उपमेय एक है और उपमान आपके कई सारे हैं। तो अब यहाँ पर जब उपमेय एक हो, उपमान कई सारे हो उसके, तो यहाँ पर मल उपमा अलंकार हो जाता है। तो ऐसे किसी भी उदाहरण में अगर आपको दिखे कि वहां पर उपमेय एक है और उपमान कई सारे हैं उसके, तो वहां पर मल उपमा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।